नहीं नहीं, आप जाके देखो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपको नहीं होगा। 1 मिनट में। हेलो हेलो भाई साहब, आप ये हेलमेट पहन के बैंक के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप यही 20,000 रुपये 36 महीने के लिए रखते तो कौन? मूव आउट। क्या? मूव आउट बोथ ऑफ यू। कम ऑन फास्ट। आई सेड मूव आउट। कम ऑन फास्ट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? अरे वी ओनली वांट द मनी। हम किसी की जान लेना नहीं चाहते, पर अगर मजबूर किया तो वील शूट। सब मैनेजर से केबिन में। कम ऑन। और कोई किसी चीज को छुएगा नहीं। सब अपने मोबाइल फोन से टेबल पर रख दो। जैसा ये कहते हैं सभी लोग वैसे ही करेंगे। कम ऑन प्लीज कोऑपरेट। कम ऑन हरी अप। मूव। कम ऑन मूव। वेट। मूव फास्ट। सबने अपने मोबाइल फोन रख दिए। कोई ऐसा तो नहीं जिसे अपनी जान प्यारी ना हो। चलो मूव 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 ऑन। मैडम आई कैन शूट। डोंट फोर्स मी टू। कम ऑन मूव इनसाइड। मूव फास्ट। मूव इनसाइड। मूव कम ऑन। And you, बाहर आओ तुम दोनों। Come on, hurry up। बाहर, सुना नहीं क्या? बाहर, move fast, move, I said। Move inside। जितना भी कैश काउंटर पे सब निकाल। Fast, फटाफट। चलो, वापस चलो दोनों। Move! You, come out. Yes, you. बाहर जल्दी. Sir, move. जल्दी. Come on. Quick. खोलो. मेरे पास चाबियां नहीं है। लेकिन मेरे पास गोलियां हैं। Open it. Come on. जल्दी करो, I said. Now move. Move fast. अंदर जल्दी। Move fast. खोलो। कैश बाहर निकालो। थोड़ा स्मार्ट। चाबी। फास्ट। जल्दी। सारा कैश इस बैग में डालो। I don't have time। साहब। It's done। Move। Let's move। लगता है चले गए। क्या हुआ साहब? बैंक लूटा 2 लोगों ने, हेलमेट पहने हुए थे। अरे बाप रे, अभी हमने जाते देखा और 2 नहीं 3 थे साहब। एक बाहर खड़ा था मोटरसाइकिल लेके और वो भी हेलमेट पहने हुए था। अभी क्या? कोई बैंक से बाहर नहीं जाएगा। मैं भी पुलिस स्टेशन फोन करता हूं। एक बैंक रॉबरी। सिर्फ 20 मिनट में इस बैंक रॉबरी को लुटेरों ने बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया जैसा उन्होंने प्लान किया था। सिर्फ 20 मिनट में वो बैंक लूट कर चले गए। इस जुर्म की दस्तक किसी ने नहीं सुनी और जुर्म के बाद भी इसकी कोई दस्तक नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक परफेक्ट क्राइम था। बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के इसे पूरा कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन दहाड़े हुई इस लूट की दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी?
एक कस्टमर मेरे सामने बैठा हुआ था, एफडी अकाउंट खुलवा रहा था। इतने में अचानक एक आदमी हेलमेट पहने हुए अंदर आया और हमारे मोबाइल जब्त कर लिए। हाँ सर, और अंदर आकर उसने एक कट्टा निकाला और मैनेजर साहब के सर पर तान दिया और हमें बाहर ले आया। सब कुछ तो नहीं देख पाया सर, लेकिन इतना देखा कि दोनों में से किसी एक ने लाल शर्ट पहना था। पर अगर मजबूर किया तो वील शूट, सब मैनेजर से केबिन में, कम ऑन। और वो सारी सीसीटीवी कैमरास पे टेप लगा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, राइफल दिया तुम्हें, और तुम्हारे यहाँ पे होते हुए 2 लोग हेलमेट पहनकर बैंक के अंदर घुसे कैसे? साहब पहला वाला कब अंदर चला गया हमको पता ही नहीं चला। अरे नहीं ना, आप नहीं समझते हैं ना। नहीं आप जाके देखो। कर क्या रहे थे तुम? साहब वो मोबाइल पे बात कर रहे थे, गांव से माँ का फोन आया था। तो माँ का फोन आया था? तुम्हारी माँ के फोन के चक्कर में बैंक की माँ की आंख हो गई, जानते हो तुम? और वो दूसरा, वो कैसे अंदर घुसा? साहब वो दूसरे वाले को हमने देखा, रोका और बोला हाँ माँ तू पता तो कर ले एक बार। 1 मिनट माँ। भाई साहब आप ये हेलमेट पहन के बैंक के अंदर नहीं जा सकते। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? साहब पलक भी नहीं झपकी और इतने में सब हो गया। सर वो लाल शर्ट वाला था ना, उसने मुझे और राम को बुलाया सर, और वो यहाँ कैश काउंटर पे ले आया। जी सर, और सारा कैश उसने बैग में डालने को कहा सर। कितना कैश था? ये सर 20 लाख के आसपास होगा सर। सर कैश टैली करने के बाद ही मैं आपको करेक्ट अमाउंट बता पाऊंगा सर। इतना कैश काउंटर पे? सर क्लोजिंग का टाइम था सर, और क्लोजिंग टाइम पे कैश सबसे ज़्यादा होता है सर। और हाँ, हम लोग कलेक्शन की एंट्री भी कर रहे थे, और आधे घंटे पहले हम लोगों ने कैश रूम से कैश भी मंगवाया था सर। ये काम नेहा करती है ना? यस सर। सर उसने मुझे बुलाया और कैश रूम खोलने के लिए कहा। अंदर सिर्फ 2 लाख थे? जी सर, बाकी काउंटिंग के लिए बाहर ही रखे थे ताकि नवीन सर कैश रजिस्टर में एंट्री कर सके। वो जो लाल शर्ट वाला था उसने सिर्फ तुम्हें ही बाहर आने के लिए कहा? हाँ सर, वो मुझे बाहर लेकर आया और उसने मुझे कैश रूम खोलने के लिए कहा। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसके पास गोलियाँ हैं। सर वो बार बार कह रहा था I'll shoot। वो इंग्लिश में बात कर रहा था? जी सर, थोड़ा हिंदी और ज़्यादा इंग्लिश। उसको इंग्लिश में ही बात करने की आदत हो सर, कुछ ऐसा ही लगा था। और सर जब वो रेड शर्ट वाला मुझे मैनेजर सर के कैबिन में लेकर गया था तो उसने अपने ब्लैक शर्ट वाले साथी को उसके नाम से पुकारा था। शायद रवि या सर कुछ ऐसा ही नाम था। रवि? जी सर, कुछ ऐसा ही सुना था मैंने। सर उसने हेलमेट पहन रखा था ना, इसलिए शायद आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी। सर ज़्यादातर वो रेड शर्ट वाला ही बोल रहा था, ब्लैक शर्ट वाला तभी बोला जब वो मेरे कैबिन में आया था। फिर वो कैश रूम से 2 लाख रुपए लेकर चले गए? हाँ सर, और उसने कहा इट्स डन। अब किससे कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो नहीं कहेगा ना इट्स डन। इट्स डन। सर पहले में लगा था कि वो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन जो बाहर चाय वाला उसने बताया कि तीसरा भी था जो बाहर खड़ा था बाइक पर। और हाँ सर, उनके कान से जैसे वो हेडफोन से वायर लटकते हैं ना, वैसे कॉर्ड्स लटक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। साहब मोटरसाइकिल पे आए हमारे सामने से, देखे हम, और हमको क्या पता था कि डकैती करने वाले। हम तो अपनी चाय बनाने में लगे हुए थे। समझ में तो तब आया जब साहब लोग बाहर भागते हुए आए कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने उस तीसरे लड़के को देखा जो मोटरसाइकिल बैंक के पास लेके आया था? हाँ देखे हम, पर वो हेलमेट पहने हुए थे। कपड़े कैसे थे उसके, कुछ याद है? गहरे नीले रंग का। नहीं साहब उतना ना तो याद नहीं, पर साहब वो दोनों बाहर भागते हुए आए, मोटरसाइकिल पे बैठे और चले गए। हमको लगा कुछ गड़बड़ है, पर समझ में तब आया जब साहब लोग बैंक से दौड़ते हुए आए कि डकैती हो गई। मोटरसाइकिल किस रंग की थी? काली साहब। सर कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, एक जगह भी नहीं, ना डोर नॉब्स पे ना राइफल पे, कहीं भी नहीं। सर उनके हाथ टेप से कवर्ड थे। डोंट फोर्स मी टू, कम ऑन मूव इनसाइड। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को ब्राउन टेप से कवर किया, पर इस ब्रांच के सीसीटीवी वैसे भी बंद है। सर 1 महीने से सीसीटीवी कैमरा बंद है सर। मेरे हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया था और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। यहाँ तक कि इमरजेंसी अलार्म भी आउट ऑफ ऑर्डर है। हटिए सर, बाइक ब्लैक कलर की थी। सर सभी पुलिस थानों को चेक नाकों को अलर्ट कर दिया गया है, नाकाबंदी लगा दी गई है सर। मुझे स्टाफ मेंबर्स के नंबर चाहिए और उन कस्टमर्स के भी जो उस वक्त बैंक में मौजूद थे, सबके। तहकीकात के लिए हम कभी भी किसी को भी फोन कर सकते हैं। बैंक अगर वर्किंग रहा तो आपको परेशानी होगी, इसलिए हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 2-4 दिन बैंक अगर बंद रहे तो अच्छा होगा। और आज जो भी आपका स्टाफ मौजूद है उन सबको बैंक में आने के लिए कहिए, किसी से भी पूछताछ की जा सकती है।
साहब हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग तो छोटे मोटे चोर हैं। ये बैंक लूटना हमारे बस का काम नहीं है साहब। रवि कौन है? उसके गैंग के बारे में कुछ पता है? सर हम नहीं जानते रवि कौन है। साहब बैंक लूट लिया बिना गोली चलाए, वो भी दिन दहाड़े साहब। सर कोई बाहर की गैंग होगी, एकदम नहीं, क्योंकि हमेशा वाली गैंग का काम हो नहीं सकता साहब ये। सर शहर में 13 जगह पे नाकाबंदी कर दी गई है। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी बिल से बाहर निकलेंगे। मोटरसाइकिल कहीं छोड़ दी होगी और छिप कर बैठे होंगे। सभी एरिया की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो। उन्होंने बाइक कहीं तो छोड़ी होगी। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में अपना काम पूरा किया और चले गए। जो किया एकदम परफेक्ट किया सर। बैंक में किसी भी कस्टमर को नहीं छुआ उन्होंने, एक को भी नहीं, 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं की उन्होंने। बैंक में भी उन लोगों को बुलाया जो कैश संभालते हैं। यू एंड यू, बाहर आओ तुम दोनों। यू कम आउट। बैंक का क्लोजिंग टाइम चुना जब कस्टमर कम होते हैं। बैंक की इमरजेंसी बेल और सीसीटीवी बंद था। अंदर का कोई आदमी हो सकता है, बैंक का कोई है जो इस प्लान में शामिल था। सर बैंक से पता चला है पूरे 25,30,000 लूटे गए। 25,30,000। जरूर बैंक से कोई इतना वाकिफ है कि जिनका कोई निशान पीछे नहीं छूटा। सर बैंक के हर एम्प्लॉय की जानकारी इकट्ठा करो, कोई भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। सर प्रबल, वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। जी सर। बैंक के आसपास जितने भी मोबाइल टावर हैं, 4 से 5 के बीच जितने भी कॉल्स हुए हैं, सबकी जानकारी इकट्ठा करो। राइट सर। गोपाल सर। मुझे हर वो हिस्ट्री शीटर चाहिए जिसका नाम रवि, रंजीत, राणा, राका या रवि से मिलता जुलता है। सबकी जानकारी इकट्ठा करो। यस सर। मूव। या प्रबल सिंह, महादेव नगर थाना। सर बीट कांस्टेबल रविंदर पुरी। सर सेंटर पार्क साहपुरा के पास झाड़ियों में एक मोटरसाइकिल मिली है। वही बाइक है? सर हो सकती है, काला रंग है और साथ में एक लड़का भी है जो उस मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश कर रहा था। सर तुम वहीं रुको और हाँ, लड़के को जाने मत देना, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। साहब मैंने यहाँ पे सिर्फ बाइक देखी, मैं सच में नहीं जानता कि ये किसकी है। सर ये देखिए सर, सर गगन और मैं इस एरिया में गश्त लगा रहे थे, तभी मैंने इस लड़के को यहाँ पर देखा सर। रुक रुक, उधर ले। अबे रुक रुक, साइड में ले। क्या बे, क्या कर रहा है इधर? हैं? क्या कर रहा है? बस सर कुछ नहीं, बाइक पड़ी हुई देखी तो देखने के लिए आ गया। अरे ये तो वही मोटरसाइकिल लगती है। एक काम करना, फॉर्मूला सिंह साहब को पकड़। नाम क्या तेरा? अल्ताफ शेख। सर मैं कोचिंग क्लासेस से वापस आ रहा था, यहाँ पे मैंने बाइक देखी तो देखने चला आया। सर सोचा कि एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी ने पीके ठोक दी होगी, तो सर मदद करने चला आया। रुक रुक। और तभी ना आके मुझे पकड़ लिया। सर आई सीरियसली डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट। बैग दिखा जरा। कौन सी कोचिंग क्लास में पढ़ता है तू? एसपी सिंह इंजीनियरिंग क्लासेस, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। आई कार्ड देखो। फोन लगाओ। हेलो, सिंह क्लासेस। पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह बोल रहा हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है अल्ताफ शेख, मॉडर्न कॉलेज का स्टूडेंट है। हमें ये बताइए कि वो आपकी कोचिंग क्लास में पढ़ता है क्या? अल्ताफ शेख? हाँ हाँ यही पढ़ता है। क्यों, क्या बात है? 7 बजे से लेकर 7:45 के बीच आज उसकी कोई क्लास थी क्या? वो आया था? हाँ सर, क्लास भी थी और वो आया भी था। ओके ठीक है, ये सच बोल रहा है सर। इसका फोन नंबर और एड्रेस ले लो। तू जा, अभी जरूरत पड़ी तो बाद में बुला लेंगे। थैंक यू सर। सर माई ID कार्ड। चल गोपाल। यस सर। इसका चेसिस नंबर देखो और RTO से पता करो कि इसका ओनर कौन है। मुझे पूरा यकीन है कि रजिस्ट्रेशन नकली होगा। यस सर।
लुटेरे कौन थे और कैसे प्लान किया आपने इतना स्मूथ ऑपरेशन? अब कहना क्या चाहते हैं? वही जो अभी मैंने कहा और आपने सुना माथुर साहब। लुटेरे बैंक क्लोजिंग के टाइम पर आए, कैश काउंटर से 23 लाख रुपए लूटे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि कौन क्या काम करता है। वो जानते थे कि इमरजेंसी अलार्म काम नहीं कर रहा है और सीसीटीवी बंद है। आप यहाँ के मैनेजर हैं माथुर साहब, आपसे बेहतर यहाँ के हालात और कौन जानता है? 16 साल से इस बैंक की सर्विस में हूँ सर, 16 साल। सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पिछले हफ्ते 52 लाख की कैश एंट्री हुई थी। मैंने खुद उसे मेन ब्रांच भिजवाया था और 3 दिन पहले 43 लाख का कलेक्शन था। उस दिन मैंने ही लोन डिसबर्समेंट करवाया। अगर मुझे अपनी ब्रांच लूटनी होती तो 2 मौके क्या बुरे थे? कल तक का इंतजार क्यों करता? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। सॉरी सर, अब गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, गलत आदमी पर उंगली उठा रहे हैं। इस जुर्म में ना मैं ना ही मेरे स्टाफ का कोई मेंबर शामिल है। यहाँ के हर एक स्टाफ को मैं पर्सनली जानता हूँ। आई कैन वाउच फॉर दैट। सर, मेरे ख्याल से वो दोनों जवान लड़के ही होंगे और उनकी हाइट कुछ 5 फीट 9 इंच या 10 इंच के करीब थी। यहाँ तुमने ठीक से सुना था ना कि उनमें से किसी एक ने दूसरे को रवि नाम से पुकारा था? हाँ सर, रवि जैसा ही कुछ। सर, उसने हेलमेट पहन रखा था ना, इसलिए मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी। सर, बंदे दुबले थे, पच्चूस थे, बहुत तेज भी। उनको एग्जैक्टली पता था कि करना क्या है। सर, कुछ गड़बड़ है ये तभी पता चला जब दूसरा आदमी दरवाजा बंद कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? अरे We only want the money. हम किसी की जान लेना नहीं चाहते। सर, मैंने पहले वाले को तो अंदर आते हुए देखा ही नहीं था। मैंने तो उसे तब देखा जब माथुर साहब और कस्टमर बाहर आए और वो उनके पीछे था। सर, अजीब लगता है, पहला लड़का इतनी आसानी से अंदर आ गया, गार्ड ने उसे देखा नहीं, रोका भी नहीं और हेलमेट था उसके चेहरे पर। और दूसरा लड़का आया तो उसने गार्ड को ही ताबे में ले लिया। साहब, हमेशा ऐसी गलती नहीं होती, बस पहली बार ही। पहली और आखिरी बार। अब ये बता कि पहली बार गलती करने की कितनी कीमत मिली है तुझे? साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। साहब, मैनेजर साहब बहुत ही शरीफ आदमी हैं। तुझे कितने पैसे मिले? साहब, आप तो कस्टमर को अंदर क्यों बुलाया? मतलब ऑफिसर, ये क्या सवाल है? कई बार मैं खुद कस्टमर्स को अटेंड करता हूँ, एफडी हो, करंट अकाउंट हो या कोई और काम हो। क्लोजिंग के टाइम पर स्टाफ भी बिजी नहीं था, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी माथुर साहब कि आपने कस्टमर को खुद अटेंड किया? देखिए, मैं अपना काम कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ। जब कोई स्टाफ छुट्टी पर होता है तो हम सब एक दूसरे का काम संभाल लेते हैं। पर कल तो कोई भी छुट्टी पर नहीं था। बैंक में सिर्फ 4 कस्टमर थे। बैंक बंद होने का टाइम हो चला था। कोई भी स्टाफ मेंबर कस्टमर को हैंडल कर सकता था। सर, ये क्या बकवास लगा रखी है आपने? सर, माथुर साहब से मैंने एफडी अकाउंट खुलवाने के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे 30 तारीख की शाम को बुलाया, ये कहकर कि अगर मैं क्लोजिंग टाइम पर आया तो भीड़ भी कम होगी और वो मुझे अटेंड कर पाएंगे। सर, बैंक के हर कर्मचारी का कॉल रिकॉर्ड चेक करना जारी है, लेकिन अभी तक किसी पे भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। और सर, वो रवि वाली बात, वो भी शायद हम लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। हो सकता है उस लड़के ने जानबूझकर ये नाम लिया हो ताकि हम रवि को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करें। हर एरिया के हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की है, लेकिन किसी को भी इस बैंक डकैती के बारे में कुछ पता नहीं है सर। मतलब ये उन लुटेरों का पहला जुर्म हो सकता है। पहले जुर्म में इतनी सफाई, यकीन नहीं होता है कि बैंक के किसी कर्मचारी की बिना मदद के 20 मिनट में उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसकी कड़ी हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। गोपाल सर, बैंक स्टाफ की आपसी बातचीत पर नजर रखो, हो सकता है इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हो। यस सर। हाँ प्रबल। सर, वो जो बाइक मिली थी ना, उसके मालिक का नाम और पता मिल गया है। सर, नाम है इसका भरत सेकंद, उल्लासनगर रमनपुर में रहता है। गुड, वेरी गुड। सर, मोटरसाइकिल के मालिक का पता चल गया।
कहाँ है वो? वो तो काम पे गया है। कहाँ काम करता है वो? उसका नंबर क्या है? साहब ये मेरी बाइक है, कहाँ मिली आपको? जहाँ पर तू या तेरा जोड़ीदार छोड़कर गया। अब तू ये पता बाकी के 2 साथी कहाँ हैं तेरे? लूटा हुआ माल कहाँ छुपाया तूने? साहब लूट पैसा क्या बात कर रहे हैं साहब आप? 25 नंबर को मेरी बाइक चोरी हो गई थी। जुर्म में शामिल हर गाड़ी पहले से ही चोरी हो जाती है। तो बात साहब मेरी बात सुनिए। अरे सुनने का नहीं, सुनाने का टाइम है अब। चल साहब मैं सच कह रहा हूँ, 25 नंबर को मेरी बाइक मॉल पार्किंग से चोरी हो गई थी। मैं कमल नगर पुलिस स्टेशन भी गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए, मगर किसी ने मेरी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं दर्ज की। साहब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप वहाँ के सब इंस्पेक्टर नीरज देव से पूछ लीजिए। माँ कसम साहब मैं सच कह रहा हूँ। कमल नगर थाने से सब इंस्पेक्टर नीरज देव। पार्किंग की रसीद इसी के पास है सर। इसका मतलब ये सच बोल रहा है। सर वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब रसीद मेरे पास है तो पार्किंग से बाइक गई कहाँ? बिना रसीद के बाइक बाहर जा ही नहीं सकती। साहब ये मेरी पार्किंग से, मैं उसी मॉल में काम करता हूँ कपड़े की दुकान पे। हर रोज़ गाड़ी सर वहीं पार्क करता हूँ और शाम को 7 बजे ले जाता हूँ। रोज़ का रूटीन है साहब मेरा, और आज भी मैंने गाड़ी वहीं पार्क की। पार्किंग सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारी गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है? साहब वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बिना रसीद दिखाए मेरी बाइक बाहर कोई कैसे ले गई। सर सूर्या माल के पार्किंग वाले लोंडो को यहाँ बुलाओ। जी सर। साहब हम सब रसीदें लेके आए साहब। ये देखिए। और साहब ये रही साहब इनकी बाइक की रसीद। देखिए साहब। क्यों रे हीरो, तू होशियार तो नहीं बनना ना? चोरी करके बीमे का पैसा खाने का प्लानिंग तो नहीं ना तेरा? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? छोटी कंप्लेंट लिखवाने के जुर्म में अंदर डालूं क्या? साहब 6 चक्कर काटे मैंने थाने के, और हर बार मैंने उनको ये रसीद भी दिखाई, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं कि बाइक चोरी हुई। ड्यूटी पर कौन था जब इसकी बाइक गई? मैं था सर। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं ही रहता हूँ। तो साहब 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है। साहब भरत भाई रोज शाम को 7 बजे बाइक लेकर निकलते हैं, तब मैं होता हूँ ड्यूटी पे। सर उस दिन मेरी बाइक 7 बजे से पहले चोरी हो चुकी थी, इसी वजह से 7 बजे से मेरा झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि मेरी बाइक मुझे नहीं मिली। भरत भाई रसीद है तो बाइक आप ही लेके गए होंगे। अरे मैं शाम को 7 बजे आता हूँ मेरे भाई, मैं बाइक कैसे लेके जा सकता हूँ? वो मुझे क्या पता। तुम दोनों में से किसी को बाइक ले जाने वाले की शक्ल तो याद होगी नहीं। सर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज किसके पास होगी? सर मॉल की सिक्योरिटी के पास। फुटेज तो है सर, पर सिर्फ 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन का ही रखते हैं, और 25 नवंबर का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली 28 नवंबर को इरेज हो गया होगा सर। सर ये लड़का भरत जेन्युइन लगता है। मैंने उसके स्टोव पर भी चेक किया है। 25 तारीख को शाम को 7 बजे तक वो काम पे था, और 30 तारीख को भी, जिस दिन बैंक लूटा गया। तुम दोनों रसीदें अपने पास रखो, ये किसी शातिर दिमाग वाले का खेल लगता है। हर सुराग पर ताला लगा दिया है और चाबी। हाँ प्रबल। सर बैंक के आसपास के सभी सेल टावर से डेटा इकट्ठा कर लिया गया है, और सर 30 नवंबर को शाम 4 से 5 बजे करीब कुल 89,000 कॉल किए या रिसीव किए गए। ठीक है प्रबल, हम अभी पहुंचते हैं। 89,000 कॉल में से 3 नंबर्स को ढूंढना है।
लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन ढूंढ लेंगे ये पक्का है। हमें चैलेंज दिया लड़कों ने। चलो ढूंढते हैं घास के बोरे में सिस्सू। कल से बैंक का काम शुरू करते हैं। मैंने हेड ऑफिस से बात कर ली है। जो हुआ सो बुरा हुआ, पर ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते। कल से रोज की तरह। सर, ये है सारे फोन कॉल्स का डेटा। गोपाल सर, टेक्निकल टीम से बद्री को बुलाओ। ऑलरेडी बुला लिया सर, कल सुबह पहुंच जाएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही फोड़ते हैं उनका नाम करा दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बद्री। सर, आपने कहा कि पूरी रॉबरी 20 मिनट में हुई थी, मतलब 4:20 से 4:40 के बीच में। 4:15 से 4:45 के बीच में जितने भी कॉल्स हैं उन पे फोकस करते हैं। आई मीन क्राइम से 5 मिनट पहले और क्राइम से 5 मिनट के बाद। ओके, 30 मिनट का ब्रैकेट बनता है। $43,000 कॉल्स ओनली। और इन 43,000 कॉल्स में ये 3 नंबर ऐसे हैं जो लगातार एक दूसरे के साथ टच में थे पूरे 20 मिनट्स। सर, ये तीनों नंबर होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पूरे 20 मिनट्स के लिए ये तीनों नंबर कॉन्फ्रेंस में थे। एंड आई एम श्योर ये स्विच ऑफ होंगे। आपके द्वारा डायल किया द नंबर यू हैव डायल्ड स्विच्ड ऑफ। आपके द्वारा डायल किया गया। यू आर राइट सर, चेक आउट। आई एम श्योर सर कि ये तीनों सिम कार्ड इसी पर्पज के लिए खरीदे गए होंगे। सर, ये सारे के सारे पते भी झूठे और नाम भी झूठे। सिम कार्ड्स भी 24 नवंबर को खरीदे गए और 30 की शाम को 4:50 पर स्विच ऑफ हो गए। सर, फोटोज भी झूठे। इस शक्ल का कोई नहीं मिलेगा आपको। फोटोज मॉर्फ किए गए हैं। दिस गाइज आर टू स्मार्ट। एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा। सर, सिम कार्ड स्पेशली रॉबरी के लिए लिए गए होंगे। सारी प्लानिंग बड़ी ही प्रिकॉशन के साथ की गई। मुझे नहीं लगता कि बैंक का कोई भी इन्वॉल्व है। इनकी टाइमिंग, तौर तरीका, सारी डिटेलिंग ऐसे थी जैसे बैंक के चप्पे चप्पे से वहां काम करने वालों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। सर, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, एकदम परफेक्ट। सर, आई थिंक आई नो द प्लान। दोबारा बैंक जा सकते हैं? बिल्कुल। अब तक ये लग रहा था कि ये एक परफेक्ट क्राइम है, क्योंकि प्लान की कोई परत नहीं खुल रही थी। तहकीकात के दौरान हाथ आई हर लीड किसी भी दिशा में नहीं ले जा रही थी। कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। कैसे इस जुर्म की परतें खुली और सच बाहर आया तो किस तरह? हम ये बात पहले भी कह चुके हैं और फिर से कह रहे हैं कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं हो सकता। पुलिस को इस केस में अपना तहकीकात करने का तरीका ही बदलना पड़ा। वारदात के समय से उल्टे चलते हुए उन्होंने हाथ आई हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया और फाइनली एक बहुत ही यूनिक तरीके से इस केस में उन्हें ब्रेक थ्रू मिला।
सर 3 लुटेरे, एक बाइक में बाहर खड़ा रहता है, 2 सीधा अंदर आते हैं, एक सीधा मैनेजर के कैबिन में जाता है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को काबू में लेता है। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ को लेके मैनेजर के कैबिन में जाते हैं, वहाँ से 2 एम्प्लॉयज़ को बाहर लेके आते हैं, सीधा कैश काउंटर के पास जाते हैं, वहाँ से सारा कैश बैग में डलवाते हैं। उसके बाद नेहा को पुकारा जाता है, उसे कैश रूम लेके जाया जाता है और वहाँ से सारा कैश उठा लेते हैं। ये स्टोरी हम 50 बार दोहरा चुके हैं। मुद्दे पे बद्री, मुद्दे पे। सर मुद्दा ये है कि क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, सब कुछ क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए हाथों में टेप्स लगा रखे थे ताकि फिंगरप्रिंट्स न छूटे, और हेलमेट पहन रखा था ताकि कोई पहचान ना पाए। इसमें नया क्या? सर मोबाइल फोन्स भी यूज़ किया, लेकिन सिर्फ क्राइम करते वक्त 4:50 के बाद फ़ोन बंद। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोटेड। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी, एंड आई गेस ये तीनों ने भी वही फिल्म देखी होगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल रॉबरी ऐसी प्लानिंग के साथ होती है, वैसी ही प्लानिंग, वैसी प्रिसिशन के साथ, और वो लोग भी पकड़े नहीं जाते। बद्री, बात को जलेबी की तरह घुमा क्यों रहे? सर पूरी प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई थी ताकि कोई भी सुराग पीछे ना छूटे। यही तो हम भी कह रहे हैं बद्री, कि इसमें बैंक का कोई एम्प्लॉय शामिल है। नो सर, देयर यू आर रॉन्ग। बैंक का कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि अंदर आते ही इन्होंने चारों सीसीटीवी कैमरास को टेप से कवर किया था। सर सारे एम्प्लॉयज़ को पता था कि सीसीटीवी कैमरास 1 महीने से आउट ऑफ ऑर्डर है, तो फिर वो टेप से कवर करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करता? बैंक का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ वो पूरे बैंक को अच्छी तरीके से जानते थे, सारी जगह से वाकिफ थे। कोई अंदर वाला नहीं है, फिर भी अंदर की हर बात से वाकिफ। सर इन रॉबर्स ने बैंक का कई बार मुआयना किया होगा, कहाँ कौन स्टाफ बैठता है ये सब कुछ समझ लिया होगा, कहाँ क्या रखा है, इसलिए सर फ्लैट 20 मिनट्स में ये लोग रॉबरी करते हैं और निकल जाते हैं विद नो कंफ्यूजन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। समझा नहीं? सर सपोज मैं किसी बैंक में जाता हूँ बिना किसी रीजन के और वहाँ ऑब्जर्व करता हूँ, तो किसी न किसी को मुझ पर शक तो होगा। हाँ होगा। सर इसी तरह ये रॉबर्स भी बैंक में बिना किसी रीजन के तो गए नहीं होंगे। हो सकता है कि इनमें से किसी एक का या फिर तीनों का बैंक अकाउंट हो वहाँ पे, ट्रांजैक्शन के बहाने वो वहाँ जाया करते होंगे और सारी छोटी बड़ी डिटेल्स यूं ही ऑब्जर्व किया करते होंगे। और हाँ सर, नेहा ने उनमें से एक का नाम सुना था, समथिंग लाइक रवि। लेट्स मूव। शी वाज़न्ट श्योर, उसने ठीक से सुना नहीं था, लेकिन हाँ नाम R से शुरू होता है ये पक्का है। ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं था। सर सारे अकाउंट होल्डर्स को स्कैन करते हैं, जिनका भी नाम R से शुरू होता है उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। रॉबर्स यंग थे तो एक एज लिमिट सेट करते हैं 20 to 30। और सर जो भी डेटा इकट्ठा होता है फिर देखते हैं। 25,000 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं। बहादुर साहब, 8 से शुरू होने वाले हर अकाउंट होल्डर की डिटेल चाहिए हमें। हर एक की जांच करो। 30 नवंबर को कहां थे, उनकी सेल लोकेशन क्या थी, हर छोटी बड़ी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक पुलिस मुजरिमों तक पहुंची नहीं थी, केस सुलझा नहीं था। ऐसा लगता था कि वाकई ये एक परफेक्ट क्राइम है, लेकिन अब एक परत खुलती नजर आई और सवाल उठा कि क्या ये वाकई परफेक्ट क्राइम था या फिर कोई ऐसी अनसुनी दस्तक कहीं आसपास ही थी और पुलिस अब तक उसे पहचान नहीं पाई थी। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि रवि नाम का कोई है। ये नाम सिर्फ हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिया गया होगा। हाँ सर। कट्टे के सप्लायर का पता चला? सर कट्टे सप्लाई करने वाले से हर एक से पूछताछ की, लेकिन सर कुछ पता नहीं चला। सर ये साले कट्टे भी आजकल छोटे मोटे चोर भी बेचने लगे हैं, पकड़ पाना मुश्किल होता है। आमतौर पे माल हाथ लगाने से कि तुरंत उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। हमारे खबरियों ने हर जगह को छान मारा है, हर जगह को, लेकिन कहीं कोई बड़ी खरीदारी, कोई पैसों की नुमाइश, कुछ भी नहीं। ये साले छिपकर कहाँ बैठे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई परफेक्ट क्राइम। आदमी जितनी देर में चाय सुड़ के हमारी दुकान से जाता है उतनी देर में बैंक लूट के चले। हाँ यार, पुलिस वाले भी परेशान हैं, अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। 20 मिनट और 25 लाख, और अब तक किसी का कुछ भी पता नहीं। अनबिलीवेबल ना? देखना, एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, ये तो पक्का है। सच कहूं
तो जब उसने कट्टा मेरे सिर पे रखा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं बहुत डर गई थी। अभी भी रात को अचानक उठ जाती हूँ तो पसीने पसीने हो जाती हूँ। डोंट वरी। सच्ची बोलूं सर तो मेरी हालत खराब हो गई थी, पर पता नहीं अंदर से क्यों लग रहा था ना कि वो किसी को गोली नहीं मारेंगे। उनकी हर बात से ऐसा लगता था कि वो कैश लेके बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। सर मुझे लगता है हमें हेड ऑफिस में आवाज़ उठानी चाहिए। पिछले 1 महीने से सीसीटीवी नहीं चल रहा और इमरजेंसी अलार्म कब का शहीद हो। मैंने हेड ऑफिस कंप्लेन की है, पर जब ब्रांच में बैलेंस कम हो जाता है तो ऊपर से मेल आ जाती है, फतवे निकलते हैं, अकाउंट होल्डर्स बढ़ाओ, डिपॉजिट्स बढ़ाओ, लोन अकाउंट्स बढ़ाओ, पर फैसिलिटीज के नाम पर मीटिंग, कमिटी, डिस्कशन। टॉयलेट में पानी बंद हो जाए तो रिपेयर के लिए ऊपर से परमिशन, और जब ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उंगली सीधे हम पर कि ये शामिल होंगे, तभी तो बैंक लूटी गई। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि पूछो मत। हम किसी की जान लेना नहीं चाहते, पर अगर मजबूर किया तो वील शूट। We will shoot. We will shoot. सब अपने मोबाइल फोन उस टेबल पर रख दो। कम ऑन, प्लीज कोऑपरेट। मोबाइल टेबल पे रख दो। प्लीज कोऑपरेट। प्लीज कोऑपरेट। मैडम, आई कैन शूट। डोंट फोर्स मी टू। मैडम, आई कैन शूट। I can shoot. Don't force me to. Move, I said. Move. You, come out. Come out. Don't act smart. Don't act smart. It's done. It's done. We'll shoot. Please cooperate. Don't act smart. It's done. Come out. Move. Move. बद्री, फंस गया लगता है। हाँ बोल। हाँ शुरू, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। किस लिए? वर्ड सॉर्ट आउट करने के लिए। केस क्या है? तू लेकर आ, बाद में बात करते हैं। ठीक है बॉस। We will shoot. Don't act smart. It's done. Come out. सर ये तीनों यंगस्टर ये इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे थे, हिंदी कम इंग्लिश ज़्यादा। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट पे जरूर होंगे। बद्री, आजकल जिसे देखो वो फ्रेंड्स बुक पर है, सलून वाला, पान वाला, दूध वाला। कम से कम आधी दुनिया फ्रेंड्स बुक पे होगी सर। एग्जैक्टली सर। सर तीनों स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानते हैं और शायद हॉलीवुड फिल्म्स के शौकीन भी, पढ़े लिखे होंगे, इसलिए जानते थे कि इन्वेस्टिगेशन में क्राइम कैसे ट्रेस किया जाता है, इसलिए सारे एविडेंस और सारे क्लूज को उन्होंने कवर किया। लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने फेसबुक का सहारा जरूर लिया होगा, और सर सर्च करने पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इनके वॉल पे जरूर मिलेगा। समंदर में से पानी की बूंद ढूंढने की बात कर रहे हो? सर कोशिश करने में क्या जाता है? अरे बद्री, लेकिन लाखों लोगों में से तुम कानपुर के इन 3 मच्छरों को ढूंढोगे कैसे? सिंपल सर, टेक्नोलॉजी से। सर कानपुर से शुरुआत करते सॉर्ट आउट करना। ये अज्यूम करते हैं कि ये तीनों नौजवान कानपुर से हैं, तीनों टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। तो ये अंग्रेजी के शब्द टाइप करके तुम मुजरिमों को ढूंढो? यस सर। बैंक, मनी, हीस्ट, रॉबरी, 30th 11, 30th नवंबर, 3011, बाइक, हेलमेट। सर टोटल 35 फेसबुक यूजर्स हैं कानपुर के, उम्र 21 साल से 35 साल, जिनके स्टेटस अपडेट में मुझे ये सारे वर्ड्स मिले हैं। अब सर्च और डायरेक्ट डाउन करते हैं। बैंक, रॉबरी, 30th नंबर, बाइक,
हेलमेट लीजिए सर। समुद्र से 2 बूंद हाथ आ गई। 2 यूजर्स हैं जिनमें से एक का स्टेटस अपडेट 25 नवंबर को है, बाइक स्पॉटेड। गिरीश राठी, उम्र 22 साल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कुंडली निकालो इसकी। ओके सर, फोन नंबर है 444-120-901। एड्रेस है निजामगंज एरिया। बूंद यही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत जगह जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं? गोपाल, अभी तक हम अंधी गलियों में चक्कर लगा रहे थे, इस गली में भी जाकर देख लेते हैं। इस नंबर की, इस एड्रेस की सारी डिटेल निकालो। यस सर। सर मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये गली अंधी नहीं है। सर सारी की सारी डिटेल्स भी मिल गई हैं, उसके सेल फोन लोकेशन का डेटा भी। 25 नवंबर को उसके सेल की लोकेशन सूर्या मॉल के पास थी, जहां से बाइक चोरी की गई। वो लड़का 2 बार उस मॉल के पास गया, पहली बार दोपहर में 2 बजे और दूसरी बार शाम को 4 बजे। बद्री, तुमने पहला तगड़ा सुराग ढूंढ लिया। अब इसकी फ्रेंड लिस्ट देखो, हो सकता है इसके दोनों बाकी साथी भी उसमें हो। 198 फ्रेंड्स सर। रुको बद्री, बैक अप। ये तो वही अल्ताफ शेख है। सर अल्ताफ शेख। सर मैं कोचिंग क्लासेस से वापस आ रहा था, यहाँ पे मैंने बाइक देखी तो देखने चला आया। इसकी तो ये लौंडा तो हमारे पहले दिन हाथ लग गया, फिसल गया। ये भी शामिल है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सर। तो मैंने कहा था टेक्स्ट भी है। कौन सी कोचिंग क्लास जाता है? सिंह कोचिंग क्लास। उठा लो साले को वहीं से। गिरीश राठी और अल्ताफ शेख से शुरुआत करते हैं। लड़का अलीपुर में रहता है और मॉडर्न कॉलेज का स्टूडेंट है। सर कबल अल्ताफ रफीक शेख, इस नाम को देखो जरा। रवि रफीक जैसा ही सुनाई देगा ना? रफीक, लेट्स मूव। हो सकता है वो उसको रफीक नाम से बुलाते हो सकता है सर, क्योंकि गिरीश राठी के नाम से तो कोई अकाउंट है नहीं बैंक में। गिरीश राठी। क्या हुआ? गिरीश राठी कहाँ गया? कॉलेज गए देवर जी। क्या किया उन्होंने? कॉलेज का नाम? मॉडर्न कॉलेज। पर हुआ क्या है? उसे खबर मत करना, बस इतना याद रखना। सर अल्ताफ भी मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही पढ़ता है। करो, मैं उन दोनों को कॉलेज में ढूंढता हूँ, तुम अलीपुर जाओ। अल्ताफ अगर कॉलेज में नहीं मिला तो घर पर जरूर होगा। ये रहा अल्ताफ रफीक शेख, इसका अकाउंट है बैंक में, चेक कीजिए। जनवरी 2012 में अकाउंट खोला था, लेकिन ट्रांजैक्शंस बहुत कम है। शायद यही वजह थी अकाउंट ओपन करने की। जी अल्ताफ कहाँ है? घर पे नहीं। कहाँ गया है? अल्ताफ का कुछ पता नहीं है सर, और बहुत दिनों से अल्ताफ मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है। लगभग 10 दिनों से अल्ताफ कॉलेज भी नहीं आया है। वो भी गिरीश के साथ बैंक रॉबरी में शामिल था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। माय स्टूडेंट्स कैन। नो सर, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। मैंने कुछ नहीं किया। बेटा तेरा स्टेटस हमारी साइट पे अपलोड हो चुका है, ज्यादा होशियार मत कर, हमें इसे पूछताछ के लिए ले जाना। ओके सर प्लीज हेल्प मी सर। पता नहीं कहाँ गया वो। सब 10 दिन हो गए, फोन भी बंद है उसका।
मैं खुद परेशान हूँ। अगर आप लोग अल्ताफ के बारे में कुछ भी छिपाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसका पता मिलते ही सबसे पहले आप लोग हमें खबर करेंगे। देख बेटा, सच बोलेगा तो तेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। लूटा हुआ पैसा कहाँ है और तेरा तीसरा साथी कौन है? दूसरा अल्ताफ शेख है, यह हमें पता है। अब जल्दी से बता दे कहाँ मिलेगा वो। सर अल्ताफ झूठ बोलेगा तो बहुत तकलीफ पाएगा। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि तू बैंक रॉबरी में शामिल था। अब स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तू गया काम से। सर तीसरा चेतन है सर। चेतन कौन है, कहाँ है? वो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तेरे कॉलेज में? नहीं, हम फ्रेंड्स बुक पे मिले थे। रहता कहाँ है? वो अपने अंकल के घर साहूपुरा। सर अल्ताफ ने ही पूरी प्लानिंग की थी, ये उसी का आइडिया था। कहाँ है वो? पता नहीं सर, 30 नवंबर के बाद अल्ताफ कांटेक्ट में नहीं है और पैसे के 3 हिस्से करने के बाद हम सब अलग हो गए। लिसन गाइस, मामला ठंडा होने तक कोई भी किसी से नहीं मिलेगा। नो मैसेजेस, नो कम्युनिकेशन। कम से कम 2 महीने तक कोई भी किसी से टच में रहेगा। गॉट इट? अरे पर बाइक का क्या? डोंट वरी, बाइक को मैं ठिकाने लगा दूंगा। अल्ताफ ने डिसाइड किया कि वो बाइक जला देगा। वो बाइक जला नहीं आया था, तभी हमारे हाथ लग गया था पर फिसल गया। तभी उसका टैटुआ पकड़ दिया होता तो सब बल देता। उसे क्या लगा कि वो महीने भर छिपकर बैठेगा, हमारे हाथ नहीं लगेगा? क्या है वो? मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद अल्ताफ कॉलेज भी नहीं आया और ना ही मेरी चेतन से कोई बात हुई और ना मिलना हुआ। जी चेतन चौबे, क्या काम है? चेतन अब पहुंचने ही वाला होगा। देख, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूं, बता दे अल्ताफ कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। ये तो पता होगा कि किसे पता है कि वो कहाँ है। कोई दोस्त, लड़का, लड़की, रिश्तेदार? हाँ सर, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसे पता होगा। नाम क्या है उसका? कहाँ रहती है? सर, पुलिस को कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे? हाँ, कुछ तो पता चला है। शायद हमारी बैंक का कोई अकाउंट होल्डर है। अब तक कोई खबर नहीं, केस सुलझा कि नहीं? पता नहीं। नरगिस खान जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। नरगिस, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अल्ताफ कहाँ है? वो दिल्ली में है सर। क्यों, क्या हुआ? दिल्ली में कहाँ? पता नहीं सर। उसका नंबर क्या है नरगिस? सर बताइए तो सही कि किया क्या है अल्ताफ ने? अल्ताफ ने पूरी प्लानिंग की और फिर हम दोनों से बात की। कब? कितने दिनों पहले? लगभग 2 महीने पहले की बात है। बैंक लूटेंगे, बैंक। अबे तू पागल हो गया है? कहीं ड्रग तो नहीं चला ली तूने? अरे सबके सब पकड़े जाएगी। देख गिरीश, तेरे ऊपर एजुकेशन लोन है जो तेरे भाई ने लिया है। और चेतन, तेरी हालत भी कुछ खास नहीं है, तेरे अंकल ने भी पैसे लिए। सोच लो, अगर हमारे पास पैसे आए ना तो हम लोगों पे कोई भी लोन का प्रेशर नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में ये दोनों सेट हो जाएंगे और लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगा। अरे वो सब ठीक है, पर ये बैंक लूटने का प्लान अचानक आया कहाँ से? अल्ताफ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? अरे इसके तो फादर की खुद की शॉप है। यार, वो नरगिस का फ़ोन आया था, उसने 4 लाख के लिए पूछा। उसके किसी घर वाले को फ्लैट चाहिए,
मेरी गर्लफ्रेंड है यार, वो उसे मना कैसे करता। और मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो निकाल के मुझे 4 लाख रुपए दे दे। एंड गाइस, अगर हमारे पास थोड़े से पैसे होंगे ना तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, सिंपल। हैव यू लॉस्ट इट अल्ताफ? अबे बैंक रॉबरी है यार, कोई वीडियो गेम नहीं है तो गेम, बट वेल प्लान गेम। देखेगा क्या? एक फिल्म? तू क्या पागल हो गया यार? फुल प्रूफ प्लानिंग है, कोई हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, गारंटी है मेरी। और तुम लोग उसके फुल प्रूफ प्लान में शामिल हो गए। ये भी नहीं सोचा कि पिक्चर का दी एंड होता है, असल जिंदगी में नहीं। हाय नरगिस। तुम वापस कब आ रहे हो अल्ताफ? बस आ जाऊंगा जल्दी। क्यों, क्या हुआ? अल्ताफ, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? तुम्हें 4 लाख तो दिए ना मैंने। नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है, कुछ और बात है अल्ताफ। देखो नरगिस, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। वो अल्ताफ, अब्बा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैं उनसे कितने दिन छुपाती, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो तुम्हें फ़ौरन मिलना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ एक बार आके मिल लो उनसे। नरगिस तुम टेंशन मत लो, मैं कल तक आ जाऊँगा। ओके, बाय। मुझे नहीं पता था कि अल्ताफ मेरी हेल्प करने के लिए एक बैंक लूट लेगा। अल्ताफ और मैंने 1 हफ्ते पहले ही बैंक को ऑब्जर्व किया था। हमने पूरी रिहर्सल की थी। कट्टे लेकर आया, उसकी कोई पहचान वाला था। उसके कजिन का किसी के साथ लफड़ा हुआ था और तभी उसकी किसी के साथ पहचान हुई थी। और बाइक? हमें पता था कि मेरी या गिरीश की बाइक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसी जगह तलाश की जहां बाइक चोरी करने पर कोई पंगा ना हो। सूर्या मॉल हमें सबसे ज्यादा सेफ जगह लगी। वहाँ पार्किंग में बहुत सारी बाइक्स होंगी। अरे यार, किसी न किसी में तो मास्टर की लगी जाएगी। कितना टाइम लगेगा? और बस 5 मिनट। मास्टर की वर्क करती है इस पर, बट रिसिप्ट
इसका जेरोक्स चाहिए, 3 कॉपी। ओके। एकदम ध्यान से, सेम टू सेम हैंडराइटिंग, ठीक है? एकदम क्लोज है यार। एक और ट्राई करते हैं। परफेक्ट। मेरी बाइक से 4 बाइक पर है। तेरी बाइक लेकर आ। मैं बाइक लेकर बैंक के बाहर खड़ा था और मैं और अल्ताफ अंदर गए थे। पर अगर मजबूर किया तो प्लीज सवाल करिए। सारा कैश उस बैग में डालो। अल्ताफ जी, बैग दिखा जरा। कौन सी कोचिंग क्लास में पढ़ता है तू? सोचो तो भैया, इंजीनियरिंग के 3 लौंडे डकैती करने चले थे। क्या जमाना आ गया है। कैनॉट इमेजिन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये रॉबरी की, वो भी इतनी सफाई से। अनबिलीवेबल। तेरे पास दिमाग है, तेज दिमाग, ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। ये कहाँ फंस गया था? अगर यही दिमाग तू किसी अच्छी जगह पर लगाता तो तेरी लाइफ बन जाती। तूने ये कैसे सोच लिया कि जो टेक्नोलॉजी तू यूज कर सकता है वो हम नहीं कर सकते? जो फिल्म तूने देखी है वो हमें से भी तो किसने देखी होगी, ये नहीं सोचा? अब मैसेज में क्या लिखेगा? इट्स डन, रॉबर्ट स्पॉटेड। बेटा अब तो तेरी लग गई। पढ़ा लिखा है, तेरी कभी इस बात पर नजर नहीं गई कि क्राइम नेवर पेज। बैंक से लूटी गई रकम में से लगभग 95% रकम बरामद कर ली गई है। बैंक ने कोर्ट को रकम की वापसी के लिए एप्लीकेशन दी है। रिकवरी ऑर्डर्स जल्द ही मिल जाएंगे। जिन लोगों से अल्ताफ ने 3 देसी कट्टे खरीदे थे,
वो भी पकड़े जा चुके हैं। उन तीनों युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि उन्होंने इस जुर्म की प्रेरणा एक हॉलीवुड फिल्म से ली थी। एक फिल्म की कहानी इस जुर्म की कहानी बनी। जाहिर है कि हमेशा की तरह इस बात पर बहस होगी कि सिनेमा और टेलीविजन में दिखाए जाने वाले क्राइम शोज में जुर्म की और तहकीकात की बारीकियां देखने के बाद कोई भी जुर्म करने के लिए प्रेरित हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। क्या इसका यह अर्थ है कि ऐसी फिल्मों से और टेलीविजन शोज से युवा पीढ़ी जुर्म की राह चुन सकती है, या फिर इसका यह अर्थ है कि ऐसे शोज का युवा मन पर सिर्फ बुरा असर ही पड़ता है? इन सारे सवालों का एक स्टैंडर्ड सा जवाब है कि अगर क्राइम बेस्ड फिल्म्स और टेलीविजन पर क्राइम शोज ना हो तो क्या जुर्म नहीं होंगे? नहीं, हम इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आंखें बंद कर लेने से, जानकारी इंफॉर्मेशन रोक देने से घटनाएं नहीं रुकती, जुर्म नहीं रुकता। जानकारी इंफॉर्मेशन एक दो धारी तलवार है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों के अपने हाथ में है। आप चाहें तो आप और अधिक सतर्क हो सकते हैं जुर्म के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जब हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे हमारे बारे में सारी जानकारी लेता है, लेकिन क्या हम कभी बैंक से यह पूछते हैं कि हमारे पैसों की सुरक्षा के लिए उनके इंतजाम कैसे हैं? हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है या नहीं? क्या उनके सीसीटीवी कैमरास हमेशा काम करते हैं? क्या किसी इमरजेंसी या हमले को रोकने के लिए उनके पास पुख्ता उपाय हैं? क्या एटीएम या बैंक में मौजूद वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड आपकी सिक्योरिटी करने में सक्षम है? क्या उसकी राइफल का मेंटेनेंस नियमित रूप से होता है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के नुकसान की भरपाई बैंक ग्राहक से मांगता है, लेकिन ग्राहक को यह तो जानने का अधिकार है कि अचानक होने वाली वारदात से निपटने के लिए बैंक सक्षम भी है या नहीं। आप कहेंगे ये तो नेगेटिव थिंकिंग है। नहीं, ये सिर्फ अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। जो जुर्म की वारदातों से जुर्म करना ही सीखें उन्हें तो हम नहीं रोक सकते, ये उनकी अपनी मानसिक समस्या है। हजारों बरसों से हमारे देश में रामायण की कथा सुनी गई है और पढ़ी जाती रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी। लेकिन उसी कहानी में रावण भी है, सीता का अपहरण भी है, युद्ध भी है, मासूम वानरों, मानवों और राक्षसों की हत्या भी। तो क्या इस कथा से भी हमें सिर्फ अपहरण करने की, युद्ध करने की ही प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल नहीं। रामायण से हम सिर्फ अच्छाई की प्रेरणा लेते हैं, उससे मिले आदर्शों को हम रावण की कहानी से ज्यादा मोल देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें कि हर तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन जरूरी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या सीख लेना चाहते हैं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।